इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जे डबल ई मेन के क्वेश्चन, ठीक है ना। जो 2012 में आया हुआ, ठीक। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या गिवन है देखना यहाँ पर। लिखा हुआ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर जिंक 2+ टू जिंक, निकिल +2 टू निकिल एंड आयरन +2 आयरन, गिवन है वैल्यू, ठीक है ना। तो हमको बताना है x + y2, x और y क्या होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF E0, ठीक है ना, सेल, ठीक है ना। क्लियर, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर। डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड स्टेट में है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है ना। और ई नॉट क्या है यहाँ पर, सेल पोटेंशियल। अगर ये सभी जो यहाँ पर गिवन है, ये हाफ सेल रिएक्शन गिवन है, ठीक है ना। तो हम हाफ के लिए भी ले सकते हैं। तो मान लो ई सेल यहाँ पर गिवन है Zn2+2, Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट, ठीक है ना। और फिर हमको नेक्स्ट वैल्यू गिवन है आयरन के लिए, आयरन 2+, ठीक है ना। और आयरन इसकी वैल्यू गिवन है हमको -0.23, राइट। नेक्स्ट हमको वैल्यू गिवन है E0 फॉर निकल, ठीक। 1 सेकेंड, ये पहली वैल्यू है जिंक के लिए, ये वैल्यू गिवन है निकल के लिए, ठीक। और थर्ड वैल्यू क्या है, ये आयरन के लिए। आयरन कितना है, 0.44। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर आयरन की वैल्यू जो गिवन है ये है 4 वोल्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर ई निकिल के लिए मैं लिखता हूँ निकिल 2+2, निकिल इज इक्वल टू -0.23 वोल्ट, ठीक है ना। हमको बताना है इस रिएक्शन के लिए स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिएक्शन हमको गिवन है x + y2+ x + y2+ से x2+ और गिवन है y, ठीक। यहाँ पर देखना इस रिएक्शन में अगर देखें तो Zn 1 सेकेंड, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर देखें तो y क्या हो रहा है, आसानी से रिड्यूस हो रहा है, ठीक। किसमें, y2+ से y, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, रिडक्शन, क्लियर। और यहाँ पर x का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। x का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो एक चीज हम देखेंगे यहाँ पर रिडक्शन जिसकी ठीक है। तो यहाँ पर अब बताना है x और y की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखा हुआ, इन तीनों वैल्यू को देखें, किसका रिडक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना 2+ से 0 में जा रहा है, इसका ON कितना है, 0, और इसका ON कितना है, ON क्या मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो 0 से 2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 से 0 में जा रहा है तो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, रिडक्शन हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर y2 से y, तो हम बताते हैं y क्या होगा यहाँ पर, किसका रिडक्शन इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिडक्शन किसका इजीली होगा यहाँ पर, कैसे हम इस गिब्स फ्री एनर्जी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा है, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस, तो क्या होना चाहिए, डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए, निगेटिव, ठीक है ना, <0 मतलब निगेटिव होना चाहिए, ठीक। देखिए यहाँ पर इन तीनों में निगेटिव वैल्यू गिवन है ई नॉट की, यहाँ पर तो ई नॉट की अगर वैल्यू यहाँ निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमको पता है एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, फैराडे कांस्टेंट ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ई निगेटिव मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन तीनों में अगर देखें तो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू, इसको अगर रखेंगे तो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू आएगी डेल्टा जी की, ठीक है ना। और अगर हम निकिल के लिए रखते हैं तो माइनस कितना है, -0.23, इसको रखेंगे तो यहाँ पर लोवेस्ट ये वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा लेकिन लोवेस्ट पॉजिटिव होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये आसानी से हो जाएगा, जितना लो वैल्यू होगा, ठीक है ना, गिब्स एनर्जी का उतना आसानी से रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर निकल 2 प्लस से निकल में जाएगा, तो इसका मतलब y क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकल होगा, ठीक। तो y यहाँ पर क्या होगा, Ni, ठीक है ना, निकल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब बताना x क्या होगा, x यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 से 2 में जा रहा है, ठीक। देखते हैं 0 से 2 में, तो यहाँ पर 2 से 0 में जा रहा है, इसको उल्टा करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो निगेटिव का पॉजिटिव, मतलब अगर मैं लिखूं इसको, तो इसकी वैल्यू अगर लिखूं तो ई नॉट जेड एन से जेड एन 2 प्लस होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ देखना जेड एन 0 से 2 में, यहाँ भी 0 से 2 में जा रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, अगर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो ये टोटल निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, लो निगेटिव, ठीक है ना, ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जेड एन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम रखते हैं यहाँ पर, क्लियर, तो ये एक हो जाए, ठीक। हमको मिल गया, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू एन आई, ठीक है ना, ठीक है। तो हम रखेंगे यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू जेड एन एंड y इज इक्वल टू एन आई, ठीक। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है ना, x इज इक्वल टू जेड एन एंड y इज इक्वल टू y, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। गिवन है हमको रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम एंड MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस, रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्रोमियम, मैग्नीज, क्रोमियम और क्लोराइड, क्लोरीन का गिवन है, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन द गिवन डेटा द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। तो समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम शॉर्ट में लिखेंगे OA। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो आसानी से ठीक है ना रिड्यूस हो जाए, ठीक है ना, आसानी से रिड्यूस हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें देखते हैं कौन इजिली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें से कौन इजिली रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कि हमको देखना है कि मान लो कोई एलिमेंट, मान लो मेटल इसमें गिवन, ठीक। तो रिड्यूस होना Mn क्या है, यहाँ पर चार्ज है, तो N इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो आसानी से Mn में हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो कौन आसानी से रिड्यूस होगा, मतलब ये हमको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखें कितने वैल्यू गिवन है, यहाँ पर 3 प्लस से क्रोमियम ये गिवन है, ठीक। तो ठीक है, और ये हमको डेटा गिवन है, तो बताना है कि मैग्नीज 2 प्लस होगा कि मैग्नीज Mn4 माइनस हो, MnO4 माइनस या Cl माइनस या फिर Cr3 प्लस होगा, ठीक। तो हम इसमें भी यूज करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस NF E नॉट, ठीक है ना, और Mn प्लस से Mn, ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो देखना यहाँ पर कौन आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें देख विच कौन रिड्यूस होगा आसान इजिली रिड्यूस होना, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ठीक है ना, Mn से ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखते हैं कौन सा वैल्यू हाईएस्ट पॉजिटिव हो, तो हाईएस्ट पॉजिटिव कौन सा है, ये 1.51, ये हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना ये टोटल गिब्स एनर्जी क्या होगा, निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा तो मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, क्लियर। तो कौन आसानी से यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कौन सा MnO4 माइनस, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लियर। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोगों ने काफी क्वेश्चन किया, राइट। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक, ठीक है। और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो हम उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो एक बात अच्छे से समझना कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होनी चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा ई नॉट मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो थैंक यू मिस्टर